Assalamualaikum students, I'm your teacher from Bluebell School System. Today is the second lecture for first lecture for mathematics for this week. Today the day is 22nd December 2020. The day is Tuesday. पेज नंबर 87 है. ये पेज नंबर 87 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो हैं वो उनको समझ नहीं आया कि ये क्वेश्चन करना कैसे है, ये क्वेश्चंस करने कैसे हैं. तो इस वजह से मैं इसकी वीडियो आपको बनाकर सेंड कर रही हूँ ताकि हम इसको थॉरोली जो है वो समझ सकें, क्योंकि मैथ्स आपको पता है प्रैक्टिस से होता है. आपको ये मैं क्लास वर्क में जूम सेशन में दोबारा ये करवा दूंगी और उसके साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस की रिवीजन करेंगे. ओके, अब आप ये देखें, वर्क आउट द सम्स गिवन बिलो. नीचे जो आपको मिक्स सम्स दिए हुए हैं आपने उनको सॉल्व करना है. आपको बीच में मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस डिवीजन के दिए हुए हैं. हमने मल्टीप्लिकेशन भी की हुई है, हमने डिवीजन भी की हुई है, लेकिन उन लोगों ने आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिक्स दे दिए हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो गए. आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना. मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस का मतलब होता है कि आपने टेबल जहाँ तक आपको दिया हुआ है, लाइक ए पार्ट है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब कि आपने 5 का टेबल 5 तक ही पढ़ना है और जो आंसर आएगा वो आपने लिख देना है. नीचे जो सी पार्ट है वो लिखा हुआ है 56 डिवाइडेड बाय 7. इसका मतलब जब डिवाइड का साइन आएगा इसका मतलब ये है कि आपने 7 का टेबल वहां तक पढ़ना है जहां पे 56 आए. आप दोनों में डिफरेंस देखें कि मल्टीप्लिकेशन में ये है कि आपको बताया गया है कि आपने टेबल कहाँ तक पढ़ना है. आपको डिवीजन में ये नहीं बताया जाता कि आपने टेबल यहाँ तक पढ़ना है. देखें, 5 का टेबल आपने 5 तक ही पढ़ना है ए पार्ट में, और सी पार्ट में आपने देखना है कि 7 का टेबल आप कहाँ तक पढ़ेंगे तो आपका आंसर 56 आएगा. अब देखें, 5 का टेबल मैं 5 तक पढ़ूंगी. 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20 एंड 5 5 जार 25. देखिए, आपने 5 का टेबल 5 तक ही पढ़ा है, क्योंकि उन्होंने मल्टीप्लिकेशन में आपको बताया कि आपने 5 तक ही पढ़ना है, तो आपका आंसर आ जाएगा. आपने 5 का टेबल 5 तक पढ़ा, आपका आंसर 25 आ गया. अब सी पार्ट में आपको कहा है कि आपने 7 का टेबल पढ़ना है 56 तक, कि आपका आंसर 56 आ जाए. आपको पता तो नहीं ना चल रहा कि 56 कहाँ पे आ रहा है, तो आपने 7 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर देना है जहाँ पे आंसर 56 आए. 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, 7 4 जार 28, 7 5 जार 35, 7 6 जार 42, 7 7 जार 49, 7 8 जार 56. देखें, 7 8 जार 56, हमने देखा कि 8 तक आया 56, तो हमने आंसर 8 लिख दिया. इसी तरह आप लोगों ने बाकी क्वेश्चंस भी सेम ऐसे ही हैं. मल्टीप्लिकेशन में आपको टेबल दिया हुआ है कि आपने ये वाला टेबल यहाँ तक पढ़ना है तो आपका आंसर आ जाएगा, और डिवीजन में आपने देखना है कि आप टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो आपका आंसर आएगा. ओके, अगर आपको फर्दर कोई कंफ्यूजन होगी इन क्वेश्चंस में तो आप लोग मुझसे जूम सेशन में इसको डिस्कस कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.